गलती करी होगी आपने। 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्या, पहली बात प्राकृतिक संख्या हो गए पॉजिटिव नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और अलग अलग हैं। इनका माध्य यानी कि औसत 13 है। इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या की मैक्सिमम वैल्यू, इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या है? तो आपके पास 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान सुनिएगा, अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं 15, उनका एवरेज 13 है। अगर 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का औसत 13 है तो ये क्या होगा? इन 15 संख्याओं का सम कितना होगा? तो 15 गुणा 13 195 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां तक बात क्लियर है? आप बोलोगे सर क्लियर है। बोला है जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। देखो ये है लार्जेस्ट नंबर, ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर जिसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट, ये है सेकंड लार्जेस्ट, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालनी है। देखिए सेकंड लार्जेस्ट मैक्सिमम तभी होगा बच्चों जब लार्जेस्ट नंबर ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाए। हमारे देश में दूसरे नंबर का अमीर सबसे बहुत मैक्सिमम होना चाहिए, तो जो पहले नंबर का अमीर है वो तो सबसे ज्यादा अमीर होगा ना। अगर सेकंड लार्जेस्ट नंबर मैक्सिमम करना है तो लार्जेस्ट नंबर तो सेकंड लार्जेस्ट से भी बड़ा होगा। अब इन दोनों यानी कि मुझे इन दोनों ही नंबर को मैक्सिमम करना है, तो बाकी बचे 13 नंबर, 13 नंबर को क्या करना पड़ेगा? फिर मिनिमम करना पड़ेगा कि नहीं? अगर हमारे भाई ध्यान से देखो, अगर कोई आदमी अमीर बनना है तो दूसरा ऑटोमेटिकली गरीब बनेगा। एक आदमी को अमीर बनने के लिए दूसरे को गरीब होना पड़ेगा। समझ में बात? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो यही है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर कि हमारे पास 15 संख्याएं हैं, इनमें 2 संख्याओं को मैक्सिमम करना है तो बाकी की 13 संख्याओं को न्यूनतम करना होगा। और बाकी की 13 संख्याएं कम से कम होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, बट अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो बताओ मैं शुरू की 13 संख्याओं को क्या ले लूं? तो शुरू की 13 संख्याएं मैं लूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये ले लेता हूं। ये अलग अलग भी हैं और मिनिमम भी हैं। समझ में आया ना मेरे दोस्तों? ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इस सवाल में नहीं? ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि शुरू की जो संख्याएं हैं 1 से लेकर 13 तक मैं उनको मिनिमम ले लेता हूं और अलग अलग भी। तो मिनिमम लेनी है और नेचुरल भी होनी चाहिए, सब पॉजिटिव भी होने चाहिए और अलग अलग भी होनी चाहिए, सब पॉजिटिव भी होनी चाहिए और अलग अलग भी होनी चाहिए। तो पॉजिटिव भी होनी चाहिए, सब अलग अलग भी होनी चाहिए, मिनिमम भी होनी चाहिए। तो एक ही रास्ता 1 से लेकर 13 तक ले लेता हूं। ठीक है भाई? तो बताओ 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं का योग क्या है? 1 से लेकर 13 तक के नेचुरल नंबर का सम क्या है? इन सबको जोड़ के क्या आएगा? तो 13 गुणा 14/2 यानी कि 91 है भाई। तो इन संख्याओं का योग आ गया 91, 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं का। भाई सभी 15 संख्याओं का माध्य 13 है, सभी 15 संख्याओं का एवरेज 13 है, तो सभी 15 संख्याओं का योग 195, 195 इनका योग 91 है। तो भाई इन दोनों संख्याओं का योग कितना बचेगा? फिर 104, 195 में से 91 माइनस करेंगे 104, यानी कि इन दोनों संख्याओं का मेरे प्यारे भाई योग 104 होना चाहिए। 104 लार्जेस्ट संख्या और सेकंड लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग 104 होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को 104 का आधा होता है 52, दोनों को आधा आधा कर देता हूं 52 52, तो ये संख्या अलग अलग तो नहीं हो पाई, संख्या अलग अलग होनी चाहिए। तो 52 52 तो मैं नहीं कर सकता, तो भाई मैं क्या करूं? फिर मैं क्या करूं? तो एक काम करते हैं, जब मैं 52 नहीं कर सकता तो एक को 51 कर लेते हैं, दूसरे को 53 कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये नंबर आपका लार्जेस्ट रहा और उससे छोटा सेकंड लार्जेस्ट रहा, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 51 होगी। सी ऑप्शन आंसर है इस सवाल का, 52 नहीं होगा। साहिल अगर आपने 52 बना दिया तो ये 52 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, फिर संख्या अलग अलग कहां होगी? बराबर हो गई। तो बराबर नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो 52 तो मैं नहीं बना सकता। तो एक काम करते हैं, फिर ज्यादा डिफरेंस तो करना नहीं है कि सेकंड लार्जेस्ट दूसरी सबसे बड़ी संख्या का भी अधिकतम मान निकालना है। तो भाई 52 को एक कम कर लेते हैं, इसको ज्यादा कर लेते हैं, तो नंबर लार्जेस्ट हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा। तो सेकंड लार्जेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू होगी 51। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, एक बार इसको रिपीट करके देखिएगा, समझ में आएगा।